तो आज होती है यूएफसी 323 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ज्यादा ही लंबी चले जाती है। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स तक Q&A हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि नॉर्मल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो वो कोई हार्डली 17 या फिर 20 मिनट्स तक के अराउंड जाती है, बट ये वाली ऑलमोस्ट 30 मिनट तक जाती है। इसके ऊपर से हेनरी सोडो एक बार जब बोलना स्टार्ट कर रहा था तो रुक ही नहीं रहा था। सुबह उठकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा है और हेनरी सोडो की बातें सुनकर फिर से नींद आ रही थी। अब स्टार्ट बहुत अच्छी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर मिराब और पीटेयान एकदम से एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, बट उसके बाद मिराब से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 मिनट की चली है, बट मिराब से बस 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें पहले के 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछे गए थे। इसी के साथ मैं बोलूंगा जो पीटेयान ने लाइंस को बोला है वो सबसे फनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, स्पेशली जब मिराब और पीटेयान के बीच जकूजी की बात लगने लग पड़ती है तो वो पूरा सेगमेंट बहुत ज्यादा फनी था और ऐसा बहुत कम बार होता है, बट सच में यहां पर पीटेयान ने मिराब को समवट कुक कर दिया था। तो स्टार्टिंग में बेशक मिराब का अपर हैंड था, बट एंड आते आते पीटेयान बहुत अच्छी लाइंस को डिलीवर करता है और उसने काइंड ऑफ मिराब को चुप ही करवा दिया था। पेंटोचा और जोशुआ वैन की बात करें तो एक साइड एलेजेंड्रे पेंटोचा था जो बिल्कुल रिस्पेक्ट देकर बात कर रहा था, वो एक्नॉलेज कर रहा था कि जोशुआ वैन एक हार्ड ओपोनेंट है, बट दूसरी साइड जोशुआ वैन पूरा एक गैंगस्टर बन के आया हुआ था। उसके तुम ड्रेसअप को देख लो, जिस वे से वो रिप्लाई कर रहा था, फुल थग लाइफ जी रहा है जोशुआ वैन। और एक चीज देखकर मैं शॉक था थोड़ा सा कि जोशुआ वैन को सबसे ज्यादा चीयर्स मिली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बहुत ज्यादा फैंस आए थे, तो ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा था मुझे देखना कि पेंटोचा के अगेंस्ट भी जोशुआ वैन को चीयर्स मिल रही हैं। हेनरी सोडो को मैंने बता दिया, वो बस रिटायरमेंट की बातें कर रहा था और ये बातें स्टार्टिंग में चलो ठीक था, बट उसके बाद स्ट्रेच होते जा रही थी। इसके ऊपर से ब्रैंडन मोरेनो के साथ हेनरी का पैचअप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही होने लग पड़ा, तो मेरे लिए काफी बोरिंग था हेनरी का पार्ट देखना। और पेटेंट एल्बर्ट उसे पूरी रिस्पेक्ट कर रहा था, वेयरएज ब्रैंडन मोरेनो और तत्सुरो तायरा ये थे या फिर नहीं थे, इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यान ब्लोविच की बात करें तो वो अपनी एज को लेकर जोक मारता है, जो काफी अच्छे से डिलीवर हुआ। और एंड में अगर बोगदान गस्कॉव को देखें तो वो एजेंट 47 का किलर बन के आया था, तो ड्रेसअप उसका काफी अच्छा था, बट हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इतना मेजर पार्ट नहीं था। तो बेसिकली मिराब और पीटेयान की वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी टिक पाई है, वरना पूरी बोरिंग बन जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसीलिए मैं चाहता था कि थोड़े से और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते मिराब से, क्योंकि एक बार जब दोनों ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर रहे थे तो वो फनी भी लग रही थी और एंटरटेनिंग भी। अब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन हाइलाइट्स थी उनको अगर मैं सीक्वेंस वाइज बताऊं तो स्टार्टिंग में ही मिराब को बताया जाता है कि जो उसकी इनसेन एक्टिविटी है वो 4th फाइट कर रहा है इस साल की, तो इस चीज को लेकर पीटेयान ने उसे डाउन प्ले किया है, जहां पर पीटेयान ने बोला था कि अगर वो भी अपनी होम कंट्री में फाइट कर रहा होता तो मिराब की तरह 4 फाइट्स तो क्या वो एक साल में 10 बार फाइट कर लेता। ऑब्वियसली ये इंपॉसिबल है, बट पीटेयान इससे ये बोलना चाह रहा है कि वो मिराब को ज्यादा क्रेडिट नहीं देता उसकी एक्टिविटी के लिए। तो मिराब इसका रिप्लाई देता है कि ये उसकी होम कंट्री नहीं है, बल्कि जॉर्जिया है उसकी होम कंट्री, बट क्योंकि वो चैंपियन रहना चाहता है इसीलिए वो लास वेगस में शिफ्ट हो गया है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है कि लास वेगस में ज्यादा इवेंट्स होते हैं, तो अगर पीटेयान को ज्यादा फाइट्स करनी है तो उसकी तरह वो भी अपनी होम कंट्री को लीव करके लास वेगस में आ जाए और ज्यादा फाइट्स कर ले। बट शायद से पीटेयान ज्यादा इजी वे से रहता है थाईलैंड में। थाईलैंड इसलिए बोला मिराब ने क्योंकि पीटेयान बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है थाईलैंड में जाकर। अब इसके बाद मिराब एक फनी लाइन को लैंड करता है, जहां पर वो खुद को ही बोल देता है डिसीजन मशीन। मिराब बात कर रहा होता है कि इस बार पीटेयान ज्यादा एडजस्टमेंट के साथ आएगा, वो ज्यादा एग्रेसिव वे से आएगा और वो ये चीज जानता है और इसीलिए वो फाइट में ज्यादा टेक्निकल होने वाला है, क्योंकि पीटेयान उसे पूरी ट्राई करने वाला है अपने एग्रेशन से नॉकआउट करने की। वैसे भी यही ऑप्शन है पीटेयान के पास जिससे कि वो फाइट को विन कर सकता है, यानी कि बाय नॉकआउट ही फाइट को विन कर सकता है, क्योंकि अगर फाइट 5 राउंड जाती है तो पीटेयान उसको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक डिसीजन मशीन है। खुद मिराब हंसकर ये लाइन बोलता है और इसके बाद बैक एंड फोर्थ स्टार्ट हो जाती है। बट प्रॉब्लम यहां पर ये थी कि पीटेयान को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स को बोल रहा था और इसीलिए स्टार्टिंग में मिराब का अपर हैंड था। बट जैसे मैंने पहले बताया, एक बार जब पीटेयान रशियन में स्टार्ट हो जाता है बोलना तो वो मिराब को पूरा चुप करवा देता है, तो उसकी भी बात करेंगे। बट अभी के लिए पीटेयान ये बोल रहा होता है कि हाँ वो पूरी ट्राई करने वाला है मिराब को नॉकआउट करने की। और पहली फाइट में बेशक मिराब ने उसके ऊपर 49 टेकडाउन्स को शूट किया था, बट वहां पर वो बस एक ही आर्म से फाइट कर रहा था, मीनिंग कि उसको इंजरी थी। और जैसे ही पीटेयान ने ये बोला, मिराब उसके ऊपर चिल्लाकर बोलने लग पड़ता है कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। जब वो उसको एक और बार बीट कर देगा तो क्या फिर से पीटेयान एक्सक्यूजेस को बनाएगा? मिराब को चिल्लाता हुआ देखकर पीटेयान उसे ये बोल रहा होता है मोर मोर मोर, कि वो और ज्यादा चिल्लाए। और उसके बाद सीरियसली ही मिराब उससे पूछने लग पड़ता है कि क्या उसे इस कैंप में कोई इंजरी तो नहीं है। अब पता नहीं क्यों जो पीटेयान ने एयरपीस को लगाया हुआ था जिससे कि वो ट्रांसलेशन को सुन रहा था, तो वो उसकी ऑफ हो जाती है और इसीलिए पीटेयान बोलता भी है कि वो समझ नहीं पा रहा है। बट उसके बाद रिपोर्टर उसे डायरेक्टली ही
पूछ लेता है कि मिराब कह रहा है कि क्या उसे इस कैंप में कोई इंजरी तो नहीं है। अब मैं हमेशा रिपोर्टर्स को बहुत बुरा बोलता हूं, बट ऐसे ही क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं मुझे जहां पर डायरेक्टली जिस क्वेश्चन से थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ हो सकती है और एंटरटेनमेंट मिल सकती है, वो क्वेश्चन पीटीआन से फिर से पूछा गया। मिराब भी ये सुनकर हंसने लग पड़ता है और पीटीआन यहां पर यही बोलता है कि उसे कोई इंजरीज नहीं है, वो बेस्ट शेप में है और वो वैसे परफॉर्म भी करेगा। अब सैड बात मैं तुम्हें बता देता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टार्टिंग में बस इतनी एंटरटेनमेंट थी, बाकी जितनी भी सेगमेंट है उसमें मैक्सिमम टाइम हेनरी सहुडो ने बात की है और ये पूरी सेगमेंट बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो जल्दी से मैं इसे कवर कर रहा हूं, जहां पर हेनरी सहुडो सबसे पहले ब्रैंडन मोरेनो की बात करने लग पड़ता है कि उन दोनों के बीच में जो राइवलरी है वो चाहता है कि वो खत्म हो जाए और इसीलिए वो अभी बैठकर भी उससे बात कर रहा है। ये जो राइवलरी है इसे एंड करना चाहता है और दूसरी तरफ से ब्रैंडन मोरेनो भी इसे एक्सेप्ट करता है और वो भी इसी चीज को बोलता है कि उसकी साइड से सब कुछ हो गया। तो अब रिटायरमेंट फाइट में एंड में जाकर ऐसा लग रहा है कि हेनरी सहुडो सारी चीजों को खत्म करना चाहता है और इसलिए वो यहां पर खुद को अमेरिकन नहीं बल्कि मैक्सिकन अमेरिकन बोलता है। अब इसके बाद एलेजेंड्रे पेंटोजा की बात करते हैं और टू बी ऑनेस्ट वो जोशुआ वैन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था, जहां पर वो वैन को लेकर बोलता है कि वो फाइट को सीरियसली ले रहा है। वैन एक यंग फाइटर है, वो काफी हंग्री फाइटर है, उसने लास्ट फाइट में ब्रैंडन रोवाइल के साथ वॉर भी किया, बट वो इसी के साथ ये भी बोलना चाहता है कि उसने जितने वॉर्स किए उसके पास जितना एक्सपीरियंस है वो जोशुआ वैन के पास नहीं है। दूसरी तरफ जोशुआ वैन की बात करें तो जैसे मैंने कहा वो एक थग बन के आया हुआ था, तो वो वैसे ही रिप्लाई भी कर रहा था, जहां पर काफी हंसकर वो ये बातें बोल रहा था कि वो काफी ब्लेस्ड है कि वो वन ऑफ द गोट्स के साथ फाइट करने वाला है और उसे डिथ्रोन करने वाला है। इसके बाद ब्रैंडन मोरेनो और तत्सुरो तायरा की बात करें तो तायरा बेसिकली रिस्पेक्ट देके बोलता है कि मोरेनो एक काफी हार्ड ओपोनेंट है बट वो पूरा रेडी है इस चैलेंज के लिए। अब दूसरी साइड जब ब्रैंडन मोरेनो की बात आती है तो मोरेनो को बताया जाता है कि तत्सुरो तायरा ने बोला था कि बेल्ट के लिए शॉट पाने के लिए उसे फिनिश करना होगा उसको। तो ये सुनकर ब्रैंडन मोरेनो बोलता है कि हाँ उसने भी ये बात कल सुनी थी और बेशक तत्सुरो तायरा एक अमेजिंग फाइटर है बट ऐसा नहीं होने वाला है। वो हो सकता है एक अमेजिंग ग्रैपलर बट अमेजिंग ग्रैपलिंग तो उसकी भी है। अब हेनरी सहुडो और पेटन टैलबट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो पेटन टैलबट हेनरी को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट शो करता है और उसके बाद हेनरी की जब बात आती है तो हेनरी को बहुत ज्यादा बू करने लग पड़ते हैं और ये चीज सुनते हुए हेनरी यही बोलता है कि पहले तुम सारे बू कर लो और फिर मैं बोलता हूं। ज्यादा कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है बट हेनरी पेटन टैलबट को बोलता है कि मे बी पेटन टैलबट अगला किंग ऑफ क्रिंज बन जाए, जहां पर उसके तरह ऑलरेडी उसे भी बू करने लग पड़े हैं लोग। ये खुद में ही लाइन बहुत ज्यादा क्रिंज थी, तो जो भी हेनरी सहुडो को किंग ऑफ क्रिंज बोलते हैं वैसे तो वो भी बोलना गलत नहीं है। इसके बाद बोगदान गस्कॉफ की बात आती है और जैसे मैंने कहा बोगदान का बस ड्रेसअप बहुत अच्छा था और उसी की वो बात भी करता है, इसके अलावा उसकी कोई बात होती नहीं है। वेरस यान ब्लोविच की बात करें तो वो बहुत अच्छी लाइंस को डिलीवर करता है, जहां पर सबसे पहले तो वो बोलता है कि वो 10 इयर्स ओल्डर है बोगदान से, तो वो इस फाइट को लूज कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे 10 साल और मिले हैं ट्रेनिंग करने के लिए। लेजेंडरी पोलिश पावर। और उसके बाद यान ब्लोविच एक बहुत अच्छा शॉट फायर करता है, जहां पर वो कहता है कि वो 10 इयर्स ओल्डर है बट फिर भी उसके सर पे बाल ज्यादा है बोगदान से। अब फिर से इसके बाद एंटरटेनिंग पार्ट आता है और यहां से पीटीआन मिराब को कुक करने लग पड़ता है, जिधर मिराब और पेंटोजा से पूछा जाता है कि वो अपनी वेट क्लास में ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और क्या वो प्लान कर रहे हैं डिवीजन को चेंज करना। तो मिराब यहां पर पहले बोलता है कि उसका पूरा फोकस अभी अपनी बैंटवेट डिवीजन में, जब वो पूरी डिवीजन को क्लियर आउट कर देगा और अगर यूएफसी चाहती है उसे डिवीजन के ऊपर जाना या फिर नीचे जाना तो तब वो जाकर डिसाइड करेगा, पर अभी के लिए उसका पूरा फोकस पीटीआन के ऊपर है। और यहां से मिराब फनी बन जाता है, जहां पर वो पीटीआन को जकूजी में इनवाइट करता है। सारे लोग इसको सुनकर हंसने लग पड़ते हैं और पीटीआन यहां पर बोलता है कि ऑलरेडी उसके पास काफी लोग हैं जो उसने इनवाइट किए हैं जकूजी के लिए। और फिर मिराब उसे और ज्यादा बोलता है कि कम ऑन पीटीआन, बट एकदम से पीटीआन बोलता है कि वो फील करता है कि उसकी जकूजी में गर्ल्स होनी चाहिए ना कि बॉयज, बट अगर मिराब को बॉयज के साथ मजा आता है जकूजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मिराब रिप्लाई देता है कि क्या प्रॉब्लम है बॉयज में, बॉयज और गर्ल्स दोनों हो सकती हैं, वो मिक्स करते हैं इसको। और इसका रिप्लाई पीटीआन बहुत ही ज्यादा सैवेज देता है, जहां पर वो कहता है कि उसने तो अभी तक उसे जकूजी में बस बॉयज के साथ ही देखा है। बेस्ट मूवमेंट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पर हर कोई हंसने लग पड़ता है। पीटीआन भी इस चीज को एक्नॉलेज करके अपने हाथ को ऊपर कर देता है और मिराब भी इसको सुनकर हंसने लग पड़ता है, बट उसकी आईज में पेन दिख रही थी क्योंकि बहुत बार मिराब बोल चुका है कि वो एक वाइफ को फाइंड कर रहा है, तो समवट मिराब को थोड़ा सा बुरा लग गया। बहुत ज्यादा फनी बात, बट इसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर एक बात है, पेंटोजा इस चीज को क्लियर कर देता है कि मिराब की तरह अभी उसका भी कोई मन नहीं है डिवीजन को चेंज करके बैंटवेट डिवीजन में आना, जहां पर इसका रीजन पेंटोजा देता है कि उन्होंने कुछ बिल्ड किया है और वो इसे और ज्यादा सॉलिडिफाई करना चाहते हैं, यानी कि अपनी डिवीजन में वो और ज्यादा डोमिनेट बनना चाहते हैं। तो अभी के लिए बेसिकली पेंटोजा और मिराब दोनों का ही कोई इरादा नहीं है
डिवीजन को चेंज करने का। इसके बाद फिर से हेनरी सऊडो की पूरी सेगमेंट आती है, जहां पर काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वो यही बोलता है कि डेफिनेटली अपने करियर को एंड करने से पहले वो चाहता था कि वो शॉन ओमेली के साथ फाइट करे, वो ब्रैंडन मोरेनो के साथ फाइट करे, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट्स नहीं हो पाई। अब जोशुआ वैन से कोई यंग एज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जोशुआ वैन इसका रिप्लाई देता है कि न्यू ईरा आ चुका है और हर कोई फाइट में ग्रेटनेस को देखने वाला है जोशुआ वैन की। तो जैसे मैंने पहले कहा, यहां पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ जोशुआ वैन है। इसके बाद पीटीआन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेराब दुलिशवली बहुत ज्यादा स्पारिंग करता है, वो इनफैक्ट फाइट से भी पहले लॉकर रूम के अंदर ही 5 राउंड्स की स्पारिंग कर लेता है, तो क्या वो खुद इस चीज से इंस्पायर होता है? तो पीटीआन इसका रिप्लाई देता है कि इस चीज से उसे इंस्पायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिमेंबर हर किसी कार का टाइम आता है ब्रेक होने का, और इनफैक्ट वो अगर मशीन भी क्यों ना हो, वो ब्रेक इवेंचुअली हो जाती है। तो बेसिकली सेइंग मेराब को जो मशीन बोलते हैं वो कभी ना कभी ब्रेक हो जाएगी। अब इसके बाद एंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआन एक बहुत अच्छी लाइन को बोल देता है, जहां पर यान से पूछा जाता है कि जो मेरा फनी पोस्टिंग करता है, क्या वो उन रील्स को लाइक करता है, क्या वो उसे फनी लगती हैं? तो पीटीआन ये बोलता है कि हाँ, वो उसे फनी लगती हैं, इवन जब मेरा फनी बनने की ट्राई नहीं कर रहा होता है, उसे तब भी वो फनी लगता है, और स्पेशली वो पार्ट उसे फनी लगा जब हेड ऑन मेराब आइस के ऊपर जंप कर देता है। मेराब के रिएक्शन को देखकर पता लग रहा था कि उसे फ्लैशबैक आ रहे हैं, जब उसने फ्रोजन लेक के अंदर ट्राई की थी डाइव देने की और अपने सर को फटा लिया था। तो ओवरऑल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एंटरटेनिंग पार्ट था वो बस मेराब और पीटीआन का था, और स्पेशली पीटीआन जिसने बहुत अच्छी लाइंस को डिलीवर किया, क्योंकि ऐसा काफी कम बार हम देखते हैं कि मेराब दिलिशवली को कोई चुप करवा दे रहा है। सो दैट्स इट गाइस, ओवरऑल मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोलूंगा एवरेज सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फेस ऑफ भी नॉर्मल चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।